खान साहब, 14 अगस्त की मार्च के बारे में क्या प्लान्स हैं? मार्च होने जा रही है या नहीं? मार्च 100% होगी, इंशाल्लाह होगी। और मार्च पाकिस्तान की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मैं पब्लिक में इस वक्त देख रहा हूँ, सारी कौम समझ बैठी है कि धांधली हुआ है। ये एक स्टोलन मैंडेट था, एक अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। और जिस तरह की अवाम मुश्किलात का सामना कर रही है उस गवर्नमेंट से जो कि एक मसनूई मैंडेट से आई है, वो इंशाल्लाह 14 को देखेंगे, अवाम का समुंदर आएगा इंशाल्लाह इस्लामाबाद। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क हालत जंग में हो, क्या एक बड़ी पार्टी के सियासी लीडर को ज़ेब देता है कि वो इस तरह की तहरीक इस वक्त चलाए? इससे ज़्यादा बेहतर सवाल ये करने का है कि क्या किसी को एक जाली मैंडेट से हुकूमत करनी चाहिए? क्या एक मुल्क में ये जो इंतशार फैल रहे हैं, क्या ये इसलिए नहीं है कि एक जाली मैंडेट की हुकूमत अगर सही लीडरशिप होती तो डायलॉग भी कामयाब हो जाता और ये जिस तरह मुतासरीन का जो असल इशू है कि 8 लाख लोग नॉर्थ वज़ीरिस्तान से मुतासर होकर IDPs बन गए हैं। क्या अगर एक कोई सही लीडर होता तो उसने क्या तैयारी नहीं करनी थी इसकी? यानी ये जो क्राइसिस हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ लीडरशिप है ही नहीं। ये एक अवाम के मैंडेट से लीडरशिप नहीं आई, ये एक इलेक्शन को मैनिपुलेट करके आई है। और अगर इसी तरह हमने चलते रहने 4 साल और इनको दे दिए तो और क्राइसिस आएंगे। मेरा मकसद टाइमिंग से है। ये आप आगे जाकर भी कर सकते हैं, चंद माह के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि फ़ौज जो है शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन कर रही हैं, क्या करना ज़रूरी था ये मार्च? जंग तो 10 साल से चल रही है, जंग तो 10 साल से चल रही है। 50-60 हज़ार लोग मारे गए इस जंग में, वो तो मुसलसल चल रही है। असल में तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हकीकी मैंडेट लेके लीडरशिप आती, उसने इस जंग को कंट्रोल कर लेना था। यानी डायलॉग, बल्कि जिस तरह भी हुआ, अगर उसको सही लीडरशिप मिल जाती तो डायलॉग के तो इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए थे। पख्तूनख्वा में खुदकुश हमले आधे हो चुके थे, यानी 100% कम हो गए थे एक साल में। हमारा 35% खर्चा कम हो गया था वॉर ऑन टेरर में। जो तालिबान के ग्रुप से वो स्प्लिट होने शुरू हो गए थे। मसूद तालिबान ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो अगर सही लीडरशिप जो नवाज शरीफ को देनी चाहिए तो बदकिस्मती से नहीं दी। अगर सही लीडरशिप होती तो हो सकता है ये जंग होती ना। तो सवाल ये है कि क्या इसी तरह की लीडरशिप के अगर हाथ में ये मुल्क छोड़ दिया तो आगे आगे क्या होगा? क्योंकि क्राइसिस पे क्राइसिस है, महंगाई पे महंगाई है। तो मैं समझता हूँ कि इसका तरीका ये है कि पहले ये जाली मैंडेट को एक्सपोज किया जाए, वो सिर्फ स्ट्रीट पावर से होगा। खान साहब, आपने शुमाली वज़ीरिस्तान की बात की। आप शुरू से ही तालिबान से बातचीत के हक़ में थे। हुकूमत ने कोशिशें भी की लेकिन कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई, और अब जबकि फ़ौज वहाँ ऑपरेशन कर रही है, उस इलाके से बड़ी तादाद में IEDs और असलहा और ट्रेनिंग कंपाउंड्स रिकवर कर रही है। तो क्या अब भी आप मुज़ाकरात के ही हक़ में हैं? देखें, ये ऑपरेशन भी अगर ये कामयाब होना ना ऑपरेशन, इसके बाद भी आप पॉलिटिकल डायलॉग करना पड़ेगा। स्वात के ऑपरेशन के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, अगर उसके बाद डायलॉग हो जाता और वो बात करने के लिए तैयार थे, क्योंकि ऑपरेशन तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट का हिस्सा होता है। ऑपरेशन आप ऑपरेशन कर दें तो अभी तक फ़ौज बैठी हुई है 5 साल के बाद स्वात में। तो ये तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अगर ये ऑपरेशन की कामयाबी लेनी है फिर भी डायलॉग करना पड़ेगा। फिलीपींस के अंदर 40 साल जंग हुई, 1.5 लाख लोग मर गए, 13 साल डायलॉग चला और अब जाके डायलॉग से मसला हल हुआ है। तो जंग के बावजूद आखिर में डायलॉग करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है कि डायलॉग को अगर सही लीडरशिप दी जाती, हो सकता है कि हम इस सिचुएशन में होते ही ना। और अगर ये जो IDPs का क्राइसिस है, ये इतना बड़ा क्राइसिस ना होता अगर हमारी तैयारी पूरी होती। हम जिस गवर्नमेंट को पूरा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस सारे IDPs का, वो है पख्तूनख्वा। तो चीफ मिनिस्टर को तो TV पे पता चला है। आपकी पार्टी उस इलाके में इक़्तिदार में है। इस ऑपरेशन के बारे में ISPR की प्रेस रिलीज़ तक जारी की गई, तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों को पता नहीं था? ISPR की प्रेस रिलीज ऑपरेशन के वक्त आई, प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि ऑपरेशन हो गया। और हमने जब उनकी प्रेस रिलीज आई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने TV के 7 बजे की न्यूज़ के ऊपर देखा कि ऑपरेशन शुरू हो गया। तो जब अगर दूसरी बड़ी पार्टी को जो डायलॉग के अंदर साथ थी, उसको इल्म नहीं था। और जबकि जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर सारा बोझ पड़ना था, आगे 15 लाख IDPs बैठे हुए हैं पख्तूनख्वा में, बाकी एजेंसी से आए हुए हैं, उसके ऊपर 8 लाख और आ जाएं, जिसमें 3.5 लाख बच्चे हों, अस्पताल पहले ही भरे हुए हों, लॉ एंड ऑर्डर वैसी सिचुएशन कोप नहीं कर सकता।
तो क्या उस गवर्नमेंट को इनके क्या प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं थी कि तैयारी करवाता? कोई दुनिया में आपने सुना है कि एक गवर्नमेंट जिसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ना है उसको पता ही नहीं और तैयारी ही नहीं है उसकी? और अगर तैयारी हो भी, मैं हम बताऊं, ये इतना 8 लाख रेफ्यूजीज एक शहर बन्नू में आ जाएं जिसकी आबादी 10 लाख हो, तो वो वैसे ही फैसिलिटी सारी ओवररन हो गई हैं, जिसकी वजह से हमने अब इंटरनेशनल एनजीओज़ को कहा कि हमारी मदद करें। शुरू में तो 1 लाख रेफ्यूजीज टोटल एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ 8 लाख रेफ्यूजीज आ गए हैं और पहले ही 15 लाख बैठे हुए हैं वहाँ। तो अब परवेज़ खटक की फिर अपील आई है, उन्होंने अपील किया एनजीओज़ को, इंटरनेशनल एनजीओज़ को, लोकल एनजीओज़ को। देखिए ना वहाँ डॉक्टर्स हैं इतने, हॉस्पिटल्स पहले भरे हुए हैं, ना हमारे पास पुलिस है इतनी, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अब वो भूखे नंगे बेचारे लोग आए हैं जो अपने बच्चे उनके भूखे हैं और वो स्प्रेड करें, किसी कैंप में भी नहीं है, तो वहाँ तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू है। तो जब तक हमें मदद ना मिले और फेडरल गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल एनजीओ से, मुझे खौफ है कि ये बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनने वाला है। शुमाली वज़ीरिस्तान के आईडीपीज़ की बात करते हैं। आपने हाल ही में बयान दिया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के जो आईडीपीज़ हैं उनकी मिसमैनेजमेंट के वाहिद ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। तो क्या आईडीपीज़ के मसले से ये खुद को बरी ज़िम्मा करने की कोशिश है? मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हमारी हुकूमत पूरा जोर लगा रही है। मेरा जो एनजीओ है जो हम चलाते हैं, इमरान खान फाउंडेशन, वो पूरा जोर लगा रही है। हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स सारे पहुँच गए हैं। हम जो हमारा कंट्रोल रूम्स बन गए हैं, हम डे टू डे रिपोर्ट देने लगे हैं। लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस है, आप मुझे बताएं, यूरोप में 3 लाख रेफ्यूजीज साल में आते हैं या इमिग्रेंट्स आते हैं, तो या तो रेसिज्म शुरू हो जाती है। वहाँ एक पहले सूबे में 15 लाख लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से 8 लाख लोग आ गए हैं। वैसे ही वो आफत ज़दा है, वैसे ही वहाँ 70% इंडस्ट्री बंद है वॉर ऑन टेरर की वजह से। तो उसके ऊपर ये है, और तैयारी के बगैर, एक गवर्नमेंट की तैयारी ना हो तो मैं कौन इसका जिम्मेदार है? द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है इसका। मसलन आज की तकरीब जो मुनक्कद की गई है पीटीआई की तरफ से, वो फ़ंड रेजिंग के लिए है 14 अगस्त की मार्च के लिए। मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये फ़ंड रेजिंग इस वक्त आईडीपीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए थी? आप लोगों की तरजीहात क्या हैं इस वक्त? आईडीपीज़ के लिए भी फंड रेजिंग हो रही है। आईडीपीज़ हैं 8 लाख, यहाँ 20 करोड़ लोग मुतासर हैं। एक जाली मैंडेट से क्या हमें इस इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए? क्योंकि आईडीपीज़ जो इनकी जिम्मेदारी है, फेडरल का सब्जेक्ट है, फाटा फेडरेशन के सेंटर के नीचे है, क्या उसकी भी जिम्मेदारी? उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं एक जाली मैंडेट को बचाने के लिए। क्या एक मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत के लिए हमारा हक नहीं है कि एक पुरअमन प्रोटेस्ट करें? और जो हमने पहले से प्लान किया हुआ था, और हमने कोशिश करते रहे, 14 महीने से कोशिश करते रहे, सारे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, वाइट पेपर, सब जब एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद हमने फैसला किया था कि पुरअमन एहतजाज करेंगे अपना राइट लेने के लिए। तो इसके लिए किसी किस्म के हम ब्लैकमेल में नहीं आने लगे। 20 करोड़ का अलहदा हक है जो कि हमारा एहतजाज होगा, और इंशाल्लाह 8 लाख लोगों के लिए पूरी जोर लगाएंगे। मैं ईद गुजार रहा हूँ आईडीपीज़ के साथ जाके। ठीक है खान साहब, आप आज़ादी मार्च करवा लेते हैं 14 अगस्त को, लोगों को सड़कों पर जमा कर लेते हैं। अगर फिर भी हुकूमत और दीगर इदारे जिनसे आप अपील कर रहे हैं आपके मुतालबे नहीं मानते, तो फिर क्या? अब माजी की तरह आप सॉफ्ट इंटरवेंशन की तवक्को तो नहीं कर रहे? मैं वाज़ेह कर दूँ, हमारी सोच जमहूरी है और हमारे जो तरीका होगा वो आइन के बीच में रह के होगा। हम किसी किस्म की गैर आइनी चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं। साफ़ और शफाफ इलेक्शन जमहूरियत को मजबूत करता है। पाकिस्तान के एक हमसाये में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुआ, हिंदुस्तान में एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई। दूसरे हमसाये अफ़गानिस्तान के अंदर धांधली का शोर हुआ, वहाँ खून की तरफ जा रहा है, इंतशार की तरफ मुल्क जा रहा है। जितना साफ़ और शफाफ इलेक्शन होता है, जमहूरियत मजबूत होती है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन तब होगा जब पाकिस्तान में एहतसाब होगा। जितना बड़ा फ्रॉड हुआ है 2013 की 11 मई की इलेक्शन पे, और वो हम साबित करेंगे। हम इंशाल्लाह मैं 14 को हम सबूत देंगे कि इन्होंने किस तरह फ्रॉड किया। टाइम पूरे बताएंगे, तरीके क्या इस्तेमाल किए सबूत के साथ। और हम डिमांड करेंगे कि जिन लोगों ने इस फ्रॉड के अंदर लोगों के मैंडेट को चोरी किया था, उनको सजाएं दिए जाएं आर्टिकल 6 के नीचे। उसके बाद इस मुल्क में सही जमहूरियत आएगी, तब लोग डरेंगे धांधली करते हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी 14 अगस्त को एक तकरीब मुनक्किद करने जा रहे हैं। उन्होंने आपको भी दावत दी है, आपका क्या जवाब है इस बारे में? डरे हुए हैं,
पता है हुकूमत को, नून लीग को पता है इन्होंने क्या किया है। नून लीग को पता है कि 68 लाख से 1,47,47,लाख वोट नहीं पड़ सकता था। 5 साल की इनकी क्या इन्होंने किया। एक जंगला बस, एक डिस्ट्रिक्ट में 36 ज़िले हैं पंजाब में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक जंगला बस बना के 68 लाख से 1,45,00,000 वोट नहीं पड़ सकता था। इनको पता है कि इन्होंने धांधली की है, इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं किसी तरह स्ट्रीट मूवमेंट, और अवाम के अंदर अवाम से डरते हैं क्योंकि इन्होंने अवाम से तो वोट लिया नहीं है। इनको पता है कि अवाम का समुंदर आना है, इसलिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं।